मेरा सवाल वही है, यानी कि आप सियासी जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनसे बात नहीं करना चाहते, मुक्तदरा से तो बात करना चाहते हैं, वो भी देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम ये समझते हैं कि ये जो सियासी एक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रही है, जब हम इनसे बात करते हैं ना जी, किसी उसके लिए फॉर्मल बात नहीं, हम असेंबली में बैठे हैं, हम सेनेट में बैठे हैं, इनकी बहुत से सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ असेंबली और सेनेट के अंदर मौजूद है, तो वो अपनी प्राइवेट महफिलों में खुला कहते हैं जी सानू की कहते हो, साइया ना गल करो, सानू की कहते हो, एस्टैब्लिशमेंट ना करो, हम तो बेबस हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब इनकी सीनियर क़यादत हमें ये कहती है तो उसके बाद हमें कोई हकीम की ज़रूरत तो नहीं है ये समझने में कि इन शरफा के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जिस वक्त आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करने हैं, देन इट्स योर गवर्नमेंट। जब आपने अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी है, विच इज़ बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, देन इट इज़ योर गवर्नमेंट। बट जिस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट के हाथों से जो जुल्म और जबर हो रहा है, जब उसकी बात होती है आप किसी और को आगे कर देते हैं, तो फिर हमें उसके लिए कोई आइंस्टाइन तो नहीं चाहिए। तो ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन से बात नहीं करी, मुक्तदरा से बात करी, बिकॉज सब चीजें उनके हाथ में ना। हम इस वक्त बात किसी से नहीं कर रहे, किसी से तो करनी पड़ेगी, डायलॉग के बगैर तो पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं है। डिक्टेटर से भी बात की उस वक्त के पॉलिटिकल सारी जो क्लास है, उसके लिए ये नहीं हो सकता कि मेरा लीडर अंदर पड़ा हुआ है और आप मुझे कहें वकास अकरम तुम मुझसे बैठ के बात करो, ये कैसे हो सकता है? पहले खान साहब बात, अब फिर उसके कैसे, मुझे आप बताएं, ये कैसे हो सकता है कि मेरा लीडर 9 महीने से अंदर है, मुझे आप कहें जी के, और आपने हमारी सीटें भी जो हैं फॉर्म 47 के ऊपर आप लेके बैठ गए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद आप हमें क्या हमारे साथ बैठो, तो वो जो लाखों करोड़ों वोटर है इमरान खान का, क्या उसका हक नहीं है वो ये सवाल करे कि जिसने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है तुम किस मुंह और किस बुनियाद पे इनके साथ बैठ गए हो? ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अफनान साहब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। अब जो बयानात हैं ठीक है, ख्वाहिश का इजहार है, लेकिन आपके एक्शंस उसको मैच नहीं करते। मखसूस नशिस्तों का मामला हो, जलसो ना करने, बेसिक चीज है, जलसा ना करने देने की इजाजत देना एक सियासी जमात तो पुलिस ने देनी है, पर इंतजामिया ने दे दी है ना, उसकी सियासी ओनरशिप होती है। अगर आज हुकूमत चेंज हो जाए पुलिस नहीं देगी इजाजत। जो आगे पीछे फिर रहे हैं प्रोटोकॉल वाले, आपके नहीं फिरा करते थे जब आप मजे की बात है, मैं फिर आप अफनान भाई इसका जवाब देंगे। हम हर जलसे के लिए जब डिप्टी कमिश्नर को किसी भी जिले में जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, मैं उधर की बात कर रहा हूँ, जहाँ नहीं है वहाँ का मैं नहीं इन पे वो करूँगा, हम जब कहते हैं कि हमने जलसा करना है, वो डीसी फाइल रख के बैठ जाता है, उसके बाद हिलता नहीं है। फिर वो जो बंदे दरखास्तें देते हैं वो उठा लिए जाते हैं, मेरे पास मिसालें हैं, नाम है। उसके बाद हमें हाई कोर्ट्स में जाना पड़ता है। जब हमें हाई कोर्ट्स दे देती हैं, इजाजत दे देती हैं कोर्ट्स, मेहरबानी करती हैं, उसके बाद फिर वो जो करने वाले होते हैं, जो उनके साथ होता है, वो मेरे ख्याल में आप लोग खुद दिखाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपसे क्यों बात करें, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी सियासी पाबंदी लगाई, बाद में भी सियासी पाबंदी लगाई, आप चाहते हैं कि आपके टर्म्स पे बात करें, क्यों? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि अगर आप इस सारे मामले को 2024 के इलेक्शन के तनाजुर में देखेंगे तो आपको इसका मसले का हल नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आप इसको 2018 के इलेक्शन के तनाजुर में भी देखें, आप उस वक्त 53 सीटों के ऊपर जो रिजेक्टेड वोट्स थे वो ज़्यादा थे विक्ट्री मार्जिन से, वो 53 की 53 सीटें पीटीआई को मिली थी और एक पार्टी बाकायदा बनाई गई थी, मार्दे वजूद में लाई गई थी मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए, इनके पीटीआई के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे सारे लीडरान जेल में गए और जब हम इनसे कहते थे कि बातचीत से मामला हल करें तो ये कहते थे ये एनआरओ मांग रहे हैं। जब हम कहते थे कि जी हमारा जो लीडर है वो जेल में है, नाजायज जेल में है, अब तो पता आ गया ना सारे केसेस के फैसले, तो ये कहते थे हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो हम तो मेजोरिटी का जो है वो पहले भी हमने, जब हम हुकूमत में थे, पहले जब हम अपोजिशन में थे तब, अब हम दोबारा हुकूमत में आए तब हमने हमेशा मेजोरिटी का ही सबूत दिया है और हमने कहा है कि अब बातचीत से मामला हल करें। लेकिन कोई बीच में बर्फ तो पिघलेगी ना, कैसे पिघलेगी? देखें हमने ये जो आप सीबीएम्स की बात करी थी, हमने ईसीएल से इनके लोगों के नाम निकाले हैं, हालांकि इन्होंने हमारे नाम सबके डाले हुए थे और इवन आप यकीन करें टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पूरी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, किसी को नहीं छोड़ा गया। 3-3 4-4 साल रहे हैं शायद तो नबासी साहब। हाँ जी, वो कोई किसी को छोड़ा ही नहीं था जिसके ऊपर केस ना हो नाजायज। तो अब बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि हमसे बात करने से मसाइल हल नहीं होंगे तो ये अपना शौक, जिससे किसी और से बात करनी है तो करके देख ले। क्यों समझते हैं कि इख्तियार नहीं है? लेकिन बात ये है कि 18वीं तरमीम किसने की थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने किया था? अगर ये यकीन ही नहीं रखते जमहूरियत के अंदर, अगर ये यकीन ही नहीं रखते इस बात में कि अवामी ताकत जो है वो मेन ताकत है, तो फिर ये प्रॉब्लम हम जिस तरह प्रॉब्लम को देखते हैं उस तरह ही देखते ही नहीं है, तो शायद इनका सोल्यूशन ही मुख्तलिफ होगा। मैं ये लगे रहे जिस रास्ते पे जा रहे हैं
इवेंचुअली घूम फिर के आना इन्होंने उधर ही जहाँ पे हम बोल रहे हैं। लेकिन आपके पास इख्तियार है, क्योंकि हमारे आपके पास जमात क्यों के इख्तियार अंदर है? लोग कहते हैं कि इख्तियार नहीं है, हमने क्या बात करनी है, ये एक जिनसे इख्तियार करनी है, हमारे क्या पास करना है जो कोई हमसे नहीं ले सकता, वो है कि 1,30,00,000 लोगों ने हमें वोट दिए। ठीक है ना, वो तो कोई नहीं हमसे ले सकता ना। फॉर्म 47 तो वाले 45 वो आप उसके अपना आरटीएस वाले या नॉन आरटीएस वाले, इसका आरटीएस और नॉन आरटीएस का जवाब आप दे दें हम आपको। सर मैं बता देखिए मैं शेख साहब देखें, ज़मीनी इंतखाबात जो भी हुए हैं उसमें तो फॉर्म 45 47 मिसमैच नहीं हुआ ना। मैं भी हजारों नहीं मेरा भाई शरीफ आदमी है। हजारों नहीं, मैं इलेक्शन मैंने 2018 के इलेक्शन में मेरे वोट गिजरी के नाले से निकले थे, मुझे आज तक याद है। आपको वो दिखा दे साढ़े किड़े नाले तो आप जीत गए थे, आप लोगों के तो मजे थे। नहीं हमारे इस दफा कौन से नाले से निकले इस दफा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीनी इंतखाबात जब हुए ना, ये शेख साहब इस बात को समझते हैं कि फॉर्म 45 जो है उसमें हजारों एजेंट होते हैं आपके। अगर आप 21 सीटों पे लगाएं, हजारों बंदे थे पीटीआई, ये तो सारे के सारे तो नहीं हमारे साथ मिले हुए होंगे ना। खौफ किस वजह में उन्होंने इंटरनेट बंद किया, मीडिया के एक्सेस बंद कर दी। सारे मसाइल तब हल होंगे जब आप एक चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आएंगे, तमाम पॉलिटिकल कुव्वतें मिलेंगी। और ये हो गया था काम 2008 में। ये तो दोबारा से पीटीआई को बनाया इसलिए किया था ताकि सारा डीरेल हो डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इन्होंने किया डीरेल। किसने बनाया था सर? पीटीआई को जो है वो जनरल बहुत सारे थे जो उस वक्त, अब मैं एक तो था नहीं जिसने किया इमरान खान साहब को की परवरिश, तो वो अब उस तरफ छोड़ दें। ठीक मैं है, मामला तो नहीं आपके पास इख्तियार है, हूं। आपके पास इख्तियार है। मैंने बता दिया जो इख्तियार हमारे पास है वो हमसे कोई ले नहीं सकता ना, जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे इख्तियार शायद हमारे पास ना भी हो, लेकिन अगर बैठ के बात की जाएगी तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं और मामला भी सीधे हो सकते हैं। तो इससे तो लगता है